दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाले क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी। तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है। आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी। फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रूपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सन की चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक बार एक नौकरानी कुछ दिनों से एक आदमी के घर काम कर रही थी। मालिक अजीब सी हरकतें करता था। उसने नौकरानी को खाना बनाने के लिए 2 मिर्च, 1 प्याज और आधी टमाटर से ज्यादा कभी नहीं दिया। सही कहते हैं लोग, ये आदमी कंजूस नहीं महाकंजूस है। एक सुबह नौकरानी गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी, जिसकी धुन से मालिक की आँख खुल गई। वो नौकरानी से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, हर सुबह ऐसे ही गुनगुनाना। महीने के अंत में मैं तुम्हें 5000 रूपए बोनस दूंगा। अब रोज वो डबल मेहनत से काम करने लगी और हर वक्त सुर से ताल मिला के गाना गुनगुनाती। महीने के आखिरी दिन नौकरानी अपनी पगार और बोनस मांगने गई, लेकिन आदमी ने उसे सिर्फ 2000 रूपए पगार दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरे 5000 रूपए बोनस कहाँ है? आदमी हंसते हुए बोला, क्यों, तुमने गाने गुनगुनाकर मेरे कान और दिल को प्रसन्न किया इसलिए? मैंने भी तो तुम्हारे कान और दिल को प्रसन्न किया, बोनस का वादा करके, हो गई बात बराबर। एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से महीने में सिर्फ एक ही बार मिल पाती थी, क्योंकि दोनों अलग शहर में रहते थे। लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने फोन करके कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी, कल शाम 6 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, पक्का प्रॉमिस आओगी? लड़की बोली, कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगी। शाम को लड़का तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन 6 से 7 बज गए, 7 से 8 लड़की नहीं आई। लड़का बहुत दुखी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर लड़की खड़ी थी। वो बोली, सॉरी मैं लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। लड़का कुछ बोलता उससे पहले बेडरूम में रखा उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर लड़की की माँ बोली, बेटा रिया तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन लड़का चौंक गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी लड़की बोली, मैंने कहा था ना मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ए जी, आपने मेरी सोने की अंगूठी देखी? क्या? वही अंगूठी जो माँ ने तुम्हें शादी के टाइम दिया था? हाँ, एक लौता सोने की अंगूठी, क्योंकि आपके पास में तो नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। अरे मुझे पता था तुम ऐसे ही घुमा दोगी, इसीलिए कुछ नहीं दिलाता। मम्मी मुझे माफ कर देना। टिल्लू, क्या तूने मेरी सोने की अंगूठी देखी? कौन सा अंगूठी मम्मी? कहता अंगूठी, मैंने कुछ नहीं देखा। टिम्मी ये देख, मम्मी की अंगूठी तोली करके लाया हूँ, सिर्फ तेरे लिए, प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, मैं एक चोर से कभी प्यार नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया। बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसकी घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या? रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलबी कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के 3रे दिन की है, जब पति ने कहा था, मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा।
उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आज के दिन तो मैं ये सब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाती हुए पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो। एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया, क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो। अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जी और फलों की छिलके नहीं फेंकते, इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है, ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना दिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक दिन पत्नी ने बहुत सारा नमक डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने पैसा बचाने का एक नया तरकीब निकाला है। हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया, नमक सिर्फ 20 रुपए किलो, पर ये सब्जियां कितनी महंगी, इसीलिए तुम हर सब्जी में ज्यादा नमक डालना, इससे स्वाद बिगड़ जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे, जिससे बहुत पैसा बचेगा। एक दिन पत्नी दूध गर्म करके ढकना भूल गई, फिर क्या, बिल्ली आकर सारा दूध चाट गई। तभी कंजूस वहाँ आकर जोर जोर से रोने लगा, हो शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, इतना बड़ा नुकसान। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करता। कंजूस कहेगा, बेकार में नाटक करता है, चलो एक नाटक मैं भी करती हूँ। शाम को खाने में उसने दाल बनाया, जिसमें नमक डाला ही नहीं। पहला बाइट में ही पति मुंह बनाने लगा, हो आपका हिसाब गलत था, आज से हम सब्जी में नमक ही नहीं डालेंगे, इससे बेस्वाद छोड़िए, सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा, फिर थोड़ा क्या हम बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाएंगे, सारा पैसा बचा लेंगे। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस बिना खाए जिंदा रह सकता है? एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो, बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है, जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो, अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई, सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता, सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? एक दिन पत्नी ने टमाटर काटकर 2 हिस्सा किया और एक हिस्से को रोटी के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति का कहना था, हो अगर हम ऐसे ही टमाटर में नमक लगाकर रोटी खाते रहे तो एक ना एक दिन जरूर लखपति बनेंगे। एक रोज कंजूस ने बिरयानी की एक वीडियो देखा, कितने साल हो गए बिरयानी खाए हुए, क्या तुम्हें बिरयानी बनाना याद है? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको चिकन, बासमती चावल, दही, मसाले, तेल। इतना सुनते ही कंजूस बोला, इतना ज्यादा खर्चा, 6 महीने में जितना बचाया सब एक ही बार में लुट जाएगा। लेकिन रात को नींद में कंजूस को बस बिरयानी के सपने आते रहे। सुनो, क्या तुम थोड़ी कम खर्चे में बना पाओगी? उसके कारण पत्नी पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह बासी चावल में उसने बिरयानी वाली कलर डाली, ऊपर से फ्राइड ऑनियंस छिड़का, फिर मिर्च और टमाटर डालकर पति के लिए ले गई। लीजिए आपकी कंजूस वाली नो खर्चा बासी चावल वेज बिरयानी। कमेंट में बताओ कैसी लगी कंजूस वाली बिरयानी।